Hmm. So, hello and welcome, Guru Sahuji. How are you today? Fine, thank you so much. And thanks to you and JTA Academy for giving me this opportunity to be here. And this is really a very great pleasure moment for me to be and to doing something in this podcast. Nice. So, this is tips and tips in 30 minutes. So, have a good conversation here. We'll get to know your experience and everything in 30 minutes. So, let's start. I'll ask you my first question. That is, share me what initially drew you to, decide to train with Jawad sir. What made you think that, okay, I'll start with Jawad Training Academy? A small experience. Right. The first, I have started my journey with Indian stock market. जैसे सब Hmm. स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में. नॉर्मली Correct. मैं स्टॉक्स में करता था. आफ्टर कोरोना में थोड़ा आया ऑप्शंस में, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर इतना Hmm. पता था कि बहुत ज़्यादा पैसा बनता है उसमें. तो एक र्यूमर से, तो वैसे मैं भी विदाउट एनी टीचिंग स्टार्ट किया था. और उसके बाद लॉस हुआ. फिर मैंने कोचिंग लिया, उसमें भी Hmm. प्रॉफिट किया, पर अप Hmm. एंड डाउन्स वो चलता रहा. Hmm. तो 2-3 साल ऐसे प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस ऐसे रहने के बाद एक टाइम आया कि मैं कंटिन्यू लॉस में रहा. और उसके Hmm. बाद ऐसे ही डिप्रेशन, खराब साइकोलॉजी के साथ ऐसे ही एक दिन बहुत लोगों के बारे में सुना था कि कुछ दोस्त थे मेरे जो करेंसीज में काम करते थे, तो उनका विदाउट एनी स्ट्रेटेजी अच्छा होता था. तो मैं Oh, सोचा यार wow. मैं इतना सीख के कर नहीं पा रहा हूँ. और आप ऐसे ही उनका कुछ बड़ा कुछ बेसिकली वैसा कुछ मेथड नहीं था. ऐसे ही वो लगा रहे थे, वो प्रॉफिटेबल थे. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आई थिंक करेंसीज में अपॉर्चुनिटीज है. आई थिंक वहां पे मुझे ट्राई करना चाहिए. अगर मुझे कहीं पे अच्छा नहीं हो रहा है तो वी शुड चेंज समथिंग. तो Correct. मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे एक मुझे आया कि ज्वाइन वेबिनार विथ फ्री एंड दिस इज फॉरेक्स. सो आई हैव ज्वाइंड एंड आफ्टर दैट today I thought that if I will look back on this matter कि वो मोमेंट मेरा लाइफ का चेंजेस मोमेंट था. क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे फील हुआ कि जवाहर सर में कुछ ऐसा चीज है जिनके साथ अगर उनके मैं कोचिंग लेता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ. तो Wow. Okay. कंसेप्ट और उनका टीचिंग स्टाइल, टेक्निकल जो चीज रहता है, एनालिसिस इन सिंपल वे में, जैसे लेमन लैंग्वेज भी आराम से सीख सकता है. तो वो मुझे Wow. फील हुआ कि नहीं, 3-4 साल तो मैं इंडियन मार्केट में दे चुका हूँ. अगर अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइम देता हूँ, एक ट्राई करता हूँ, देखते हैं. उसके बिल्कुल. बाद मैं ज्वाइन किया था जेटीए, और उसके बाद से तो मैं फुल टाइम जेटीए मेंबर हो गया. Wow. Amazing. We're glad to have you with us. थैंक यू. And amazing. आपका choice है ना, it was good. Even after having lots of losses, still you were hopeful that you still have the strength to fight and still have strength to figure out things, and you did that. So congratulations. थैंक So next, I want to ask you, what's a day like to you? What do you do in a day as a forex trader? यू. Simple. Right now, I'm only doing forex trading and a little bit doing investments in stocks. But if I will say my journey, if I will start morning से सुबह उठा तो थोड़ा जॉगिंग. उसके बाद फिर उसके बीच थोड़ा न्यूज़ देखता हूँ मैं कुछ टाइम कि Super. क्या क्या हो रहा है मार्केट Hmm. में. अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अभी न्यूज बेस हो गया है. बहुत सारी Hmm. चीज़ हो रहा है, तो वो देखना बहुत जरूरी है मेरे लिए. वो मैं देखता हूँ. उसके बाद नहाना, फिर पूजा. उसके बाद 10:30 से 11 के अंदर मैं मेरे डेस्क में आ जाता हूँ. और वहाँ पे एनालिसिस चालू हो जाता है कि आज का दिन का मेरा क्या प्लान है और कैसा एनालिसिस रहेगा, और कहाँ कहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ. वहाँ पे एक प्लानिंग रहता है. और वो प्लानिंग स्टार्ट होता है 10:30-11 बजे से. 1 घंटे के लिए रहता है. 12 बजे खत्म. फिर 12 से 12:30 तक मैं वेट करता हूँ कब मेरा लंदन ओपन
होगा। Oh फिर wow. लंदन ओपन से स्टार्ट होता है टिल 3:30, 3:30 के Hmm. बाद लंच। फिर उसके बाद फिर 5:30 को मैं न्यूयॉर्क सेशन में बैठता हूँ, 5:30 से 7:30 Hmm. इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो Hmm. फिर उसके बाद ट्रेडिंग ओवर, फिर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर 11 बजे मैं बैठता हूँ। अपने पास एक बॉट ट्रेडिंग फैसिलिटी है जो हम खुद Hmm. नहीं करते हैं, सिर्फ कमांड करते हैं। और बॉट एआई जो रहता है वो अपने आप ट्रेड करके करता है, तो वो पैसिव वाला इनकम है। वहां पे हम सिर्फ ट्रेड लगाते हैं, चुपचाप सो जाते हैं, सुबह Hmm. उठ के सिर्फ ट्रेड क्लोज करना रहता है और कुछ नहीं। Nice, nice. तो ये तो So एक्टिव ट्रेडिंग था दिन में, और रात में हम पैसिव ट्रेडिंग करते हैं, ये एक चीज wow. और। So आपका दिन सिर्फ not like from day to evening या night तक ऐसे नहीं, जो आप 24/7 ट्रेडर है, एग्जैक्टली, राइट? क्योंकि विदाउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज लाइक ब्रीथिंग फॉर मी। Wow, wow. विदाउट ट्रेडिंग Super. वी कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग सीरियसली। That's the mindset and mentality that makes you successful. Whatever you do in your daily life, majorly, that should be like breathing for you. Right? राइट। This is what I want, and this is very important for me and amazing. आपका डे काफी प्रोडक्टिव और अच्छा है. So you have a detailed plan and you follow that. It's amazing, good. So, what are the key challenges that you faced before starting your trading journey as a forex trader? What were the challenges that you faced? Like you told me about losses and all. Explain that. या श्योर। एक्चुअली सच बताऊं, जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, पहला गलती था कि मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। मुझे लगता Hmm. था कि ट्रेडिंग क्या होता है कि आओ पैसा भरो और Hmm. शाम को प्रॉफिट लेके एंजॉय करो। मेरे लिए पहले ट्रेडिंग का मानना ये था। जब लॉसेस हुआ मुझे लगा कि यहाँ पे एजुकेशन का कुछ चीज है जो मुझे नहीं आता है, तो मैं बहुत Hmm. सारे कोर्सेज किया, बहुत Hmm. सारे चीज जाना। उसके बाद फिर प्रॉफिट हुए, लॉसेस हुए, उसके बाद क्या गलती हो, वो मेरा सबसे बड़ा लाइफ का लेसन था। और मैं सबको ये चीज बोलना भी चाहूंगा कि साइकोलॉजी, Hmm. योर ट्रेडिंग कैन बी गुड इफ योर साइकोलॉजी इज गुड। अगर आपके Wow. पास सही साइकोलॉजी नहीं है, सो प्लीज डोंट ट्रेड। इतना तो मैं बोलूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में 70 to 80% आपका साइकोलॉजी है, बाकी Hmm. 20% आपका स्ट्रैटेजी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, Correct. स्ट्रैटेजी सही रहता है पर आपका साइकोलॉजी खराब की वजह से आप बैड डिसीजन लेते हैं, और आपको बाद में Wow. रियलाइज होता है कि अरे यार, स्ट्रैटेजी तो सही था यार, मैं डिस्टर्ब था इसीलिए ये ट्रेड मैंने पकड़ लिया। तो सिंपल सा बात बोलूंगा कि वहां पे मैं बहुत लॉस किया, और जब लॉस होता है साइकोलॉजी बहुत ही खराब हो जाता है। और उस टाइम में True. पहले मैनेजर था कंपनी में, छोड़ के मैं ये कर रहा था। और इतना डिस्टर्ब था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि साइकोलॉजी क्या होता है। मतलब आप हर एक चीज पे गुस्सा हो जाते हैं, बैड बिहेवियर रहता है सबके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर हो, पार्टनर के ऊपर हो, दोस्त के ऊपर हो, आपका साइकोलॉजी बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो मैं ये Hmm. बताऊंगा कि आपको दो तीन चीज फॉलो करना है। पहला है साइकोलॉजी, राइट साइकोलॉजी। सेकेंड थिंग है पोजीशन साइजिंग। ये पोजीशन साइजिंग कहाँ से आएगा? ड्यू टू रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको एवरी ट्रेड में आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस कर रहा हूँ। प्रॉफिट तो भगवान के हाथ में है, हम तो ट्राई कर रहे हैं, पर प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं है, लॉस अपने हाथ में है। तो पहले Hmm. आपको जानना पड़ेगा कि लॉस में कितना कर रहा हूँ, और वो लॉस क्या मैं झेल सकता हूँ क्या। ये सबसे बड़े Wow. क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि ये लॉस अगर मैं झेल सकता हूँ, तो आपको वो साइकोलॉजी खराब नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप रिस्क ज्यादा ले लेते हैं और वो आपकी कैपेसिटी के बाहर जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, अरे निकल जाओ। लॉस होता है और भी तकलीफ होता है कि अरे यार इतना लॉस हो गया, फिर नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा, मेरा कैपिटल का क्या होगा। ये चीज सारी चीज आ जाता है। तो राइट साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग, these three are most important part in a day trader. Wow. Amazing, amazing. Points to remember actually. आपने ना बढ़िया से you specifically told what's important, what's not Right, important, how to right, keep your mind well versed with what you know क्या strong होना चाहिए, right, fundamentals वो सब. right. No, very good. आप सही बोल रहे हैं, whatever you said, because if you can control this, you can control everything that's happening around you, right? So that is good.
Let's move on to the next question. That is, how has Jawad sir's mentorship impacted you in your trading journey? Like Java sir is everything for me, as I Wow. have told earlier, and Java sir also. मैं पहले भी जवा सर को ये चीज बोल चुका हूँ कि जवा सर इज लाइक लक्ष्मी जी फॉर मी, क्योंकि विदाउट जवा सर आई एम नथिंग। आई एम टोटली आई एम नथिंग, क्योंकि वो मेरे लाइफ में आने के बाद मैं खुद को डिसिप्लिन कैसे करते हैं वो सीखा, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाया कि मैं एक ट्रेडर बन सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जवा सर की जो सिंप्लिसिटी है वो आज के अंदर आई थिंक मैं किसी के अंदर नहीं देखा हूँ, क्योंकि आप मैं या फिर नॉर्मल जो भी मेरे जैसे ट्रेडर्स हैं, वो नॉर्मल देखते क्या है कि जहाँ पे मैं सीखने जा रहा हूँ उनके पास कितने कॉस्टली कार्स हैं, कितने कॉस्टली हाउसेस हैं, वो कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। वो चीज को दिखा के अट्रैक्ट करके वो उनके कोर्स में Hmm. आते हैं। Yes. पर यहाँ पे क्या हुआ है कि जब सर के हम वो चीज सारे नहीं देखें। Yeah. हम क्या फॉरेक्स में मतलब क्या है फॉरेक्स, फॉरेक्स में कैसे काम करके हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम बन गए इतना प्रॉफिटेबल हो गए, फिर 1.5-2 साल फिर हम लॉस में चले गए। आपको कैसे बिहेवियर करना है मार्केट में, कैसे सीखना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज मैं सीखा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है, जब हमारा बूट कैंप खत्म हो रहा था, तो उस टाइम जवाहर सर ने एक चीज बताया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि सर आपका बताइए, आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या कर रहे Hmm. हैं, कैसे हो रहा है। तो मुझे एक लाइन याद है, अभी भी याद है, और मतलब एंड तक मेरा ये याद रहेगा कि ऐसे ही Amazing. हाथ बोल के बोले कि यहाँ से मुझे यहाँ तक जितना आपको दिख रहा है उतना ही आपको मालूम होगा, उसके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं है कुछ मालूम नहीं। दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ ए ट्रेडर, कि आपके काम पे ध्यान दो, बाकी सारी Correct. चीजों पे ध्यान मत दो, जो इम्पोर्टेंट है उस पे ध्यान दो। Very good. Yes. तो ये जो चीज था वो मेरे को हार्ट में टच किया। जो आई थिंक अगर मैं जवाहर सर की जैसा 1% भी बन गया तो मेरे लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। Zero, zero. One day, let's hope for the best. No, one day we श्योर will. श्योर श्योर सर, ये Zero. मेरा प्रे है Uh, गॉड। that's one of the, it's a great advice actually. जब आप हर छोटे छोटे चीजों पे फोकस करते रहते हो ना, तो किसी पे भी फोकस नहीं रहता है अल्टीमेटली। जब राइट आप जो चीज करना चाहते हो, जो चीज पे अल्टीमेटली आप पूरा फोकस दे रहे हो, वो चीज पे आप फोकस रहोगे तभी जाके कुछ होगा। राइट So that is a good advice. We should all follow that. That's great. श्योर। And yeah, so move on to next one. Yeah, before that, I'll just एक छोटा सा सवाल, ठीक है? आपको मैं दो चॉइस देता हूँ। जी आप एक चूज कर सकते हो, ठीक? सॉरी, एक्सक्यूज मी। आपको मैं दो चॉइस देता हूँ, आप एक चूज कर सकते हो, ठीक? श्योर। लाइफ पार्टनर या जवाब सर? मुश्किल सवाल है, पर मैं जवाहर सर को चूज करूंगा, क्योंकि भगवान को कोई छोड़ नहीं सकता। और वाह वाह भगवान से मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं लाइफ पार्टनर के पास जा रहा हूँ, पर आप छोड़ के मत जाइए। वाह वाह। गुड गुड आंसर एंड गुड एक्सप्लेनेशन, अमेजिंग। क्योंकि मुझे पता है कि जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं वो आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकते, और ट्रू उनकी ट्रू। चीज आप रख लेते हैं। तो मैं फर्स्ट जवाहर सर के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि सर आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिना तो कुछ, मैं लाइफ में जो भी आज के डेट पे हूँ सब आपके वजह से हूँ। दिस इज ट्रू फैक्ट, कोई माने या ना माने मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। और उनको ही बोल अमेजिंग। के आ जाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ, आप ही मेरे साथ आ जाइए, दोनों यही ही बेस्ट लोग। है। करेक्ट। जी चॉइस जी क्या है? जी। एक लाइफ कैसा है ना, कि अगर लाइफ हमें ए चॉइस भी देता है, इसका मतलब नहीं हमें कोई एक ही चूज करना है या दोनों चूज करना है। हम अपना जी चॉइस बना सकते हैं, right? जी हम अपना राइट लाइफ डिफाइन कर सकते हैं। सो राइट राइट ग्रेट राइट। आंसर, ग्रेट आंसर। सो वी मूव टू द नेक्स्ट वन। जी टेल मी हाउ JTA, जवाब ट्रेडिंग एकेडमी का कम्युनिटी, हाउ द कम्युनिटी इज एंड हाउ यू ग्रोन थ्रू द कम्युनिटी। आपका ग्रोथ कैसे था कम्युनिटी में जुड़ के? नहीं राइट। पहले तो ये बात मैं बताऊंगा कि जब मेरा हमारा बूट कैंप खत्म हुआ
उसके बाद मैं एक्चुअली दिल से चाह रहा था कि जवा सर के साथ जुड़ा रहूं, और लाइफ टाइम एक्चुअली एक ट्रेडर के मन में हर वक्त रहता है कि मैं किस तरह एक बड़ा ट्रेडर बन पाऊं। और मुझे जवाहर सर बहुत अच्छे लगते हैं, और हम्म। उनका एवरी क्लास मुझे एनर्जेटिक फील होता है कि हाँ, कभी अगर लॉस हो जाता है तो वो एक प्रेशर रहता है बाय डिफॉल्ट। मैं मना नहीं हाँ, करता कि प्रेशर नहीं रहता है, प्रेशर रहता है, टाइम जरूर। कभी भी खराब आता है। तो उनके 2 3 5 मिनट अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा अंदर से फिर एनर्जी आ जाता है, सच बता रहा हूँ। वाह, वो अमेजिंग। एक अलग चीज है सर के अंदर, और बताऊँ सर और मेरे के रिलेशनशिप में। और जब कम्युनिटी में बताया कि सर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता और लाइफ टाइम कैसे आपके साथ रह सकता हूँ, सर बोले कोई बात नहीं, हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें आप एवरी वेडनेसडे आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट्स है कुछ भी हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो So, doubt sessions every Wednesday. Okay, एवरी वेडनेसडे, noted. राइट, एवरी वेडनेसडे Super. आप जवा सर से मिल सकते हैं। जवा सर मीन्स देखिए, ये जवा सर को अगर मैं सर से हटा के थोड़ा अलग रखूंगा, सर के अलावा, टीचर के अलावा, हम्म। एक वो बहुत बड़ा ट्रेडर है। और एक ट्रेडर जब शुरू शुरू में स्टार्ट उसके भी अंदर रहता है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा, तो एक बड़ा ट्रेडर के साथ अगर वो रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में जाके वो भी बड़ा ट्रेडर बन जाएगा, राइट। Yes. दिस इज द फैक्ट जो मेरे माइंड में था कि अगर सर इतना ऊपर तक गए हैं, अगर उनके रास्ते पे मैं कितना भी टाइम लगे वो तो अपने ऊपर है, कितना मैं जल्दी सीख सकता हूँ। उनके वेस में अगर उनके पाथ में मैं जाऊंगा तो एक ना दिन में बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। तो मैं सोचा कि इससे नहीं सर के साथ। जी, मुझे एक एग्जांपल याद आया। ये बोलते हैं ना कि इफ यू आर विद सक्सेसफुल पीपल, इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम राइट, विद पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, यू विल राइट, बिकम द नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन। एग्जैक्टली, ठीक है। इफ यू एग्जैक्टली, डू द ऑपोजिट, स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, यू विल आल्सो बिकम अ स्ट्रगलर, ऐसा। तो ऐसे आप एग्जैक्टली, बोल रहे हैं मुझे, विच इज नाइस, राइट, करेक्ट। राइट। तो ये मेरा स्टोरी नहीं, एवरी ट्रेडर का स्टोरी है। वो हम या। जितने जवाहर सर को चाहते हैं। और उसके बाद से मैं ज्वाइन किया, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू जवाहर सर के दिमाग खाते आया हूँ। और वो आराम से उसको झेल के मेरे को आराम से समझा के अभी तक रखे हैं। और इतना तो मैं प्राउडली बता सकता हूँ कि जो जब जवा सर से मिला था वो गुरु और आज के गुरु में बहुत डिफरेंसेस है, टू बहुत बी difference। ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट जवाद सर भी आपका गुरु, आप भी एक जी, गुरु है। नहीं, आपके भी डिफरेंस देखे होंगे, द गुरु जी, ही जी, जी, सॉ बिल्कुल, बिफोर यू जॉइंड एंड द गुरु नाउ ही सीइंग। तो बिल्कुल, वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उनको भी ही कैन रियली सी द चेंजेस इन। सो यस, अमेजिंग। जी, 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 सो गुरु साहब जी, शेयर मी एनी सक्सेस स्टोरी। राइट, आपने स्ट्रगल शेयर किया, आपने लाइफ जी, लेसन्स बताए, ट्रेडिंग लेसन्स बताए, अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर दोज इनपुट्स। अब मुझे एक सक्सेस स्टोरी बताइए। व्हाट, एनी सक्सेस स्टोरी आफ्टर यू बिकम गुड फॉरेक्स ट्रेडर। जी, जी, जी। सक्सेस स्टोरी एक ही बताऊंगा जो सारे ट्रेडर्स के ड्रीम में रहता है, कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। वाह, ओके। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर से और भी एक सक्सेस चीज क्या है कि आपको मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए। हम्म। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, rather देन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम्म। ठीक है, आज नहीं कल हो जाएगा, पर आपको मार्केट को देखने का नजरिया, मार्केट को समझने का नजरिया पहले आना हम्म। चाहिए। जो करेक्ट। अभी प्राउडली बोल सकता हूँ कि इतना तो मेरे अंदर है, जो कि मैं मार्केट को देखने का नजरिया, समझने का नजरिया बिल्कुल भी चेंज हो गया है। मतलब मैं आज के डेट पे समझ सकता हूँ, हाँ, यूरो यूएसडी अगर मैं पकड़ता हूँ तो उसका आज का मोमेंट मुझे प्लान क्या करना है, किस हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे भी दिन आया है कि मैं एक एक 2 दिन ट्रेड भी मुझे नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद है, मार्केट चालू है, पर मुझे ट्रेड हम्म। नहीं मिला है। पर दिस इज द मेन थिंग, कहाँ पे मुझे एंटर होना है, कहाँ पे मुझे एंटर नहीं होना है। दिस इज द फर्स्ट करेक्ट। सक्सेस इन माय लाइफ। सेकंड सक्सेस, बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसमें भी मैं सक्सेस हो चुका हूँ। और अमेजिंग, के सो वजह गुड टू से हियर दैट। मेरा घर चल रहा है। मैं वाह, बता रहा अमेजिंग। हूँ, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। और हम्म। इसीलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जवा सर मेरे लिए लक्ष्मी जी हैं।
और इसीलिए मैं उनको हमेशा सामने से ही बोलता हूँ कि सर हमारे घर में मम्मी पापा, मेरे भाई, सब आपको जानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज के डेट पे यहाँ पे हूँ और कुछ कमा पा रहा हूँ, और उसको मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लगा पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और तीसरा चीज यस। जो, इतना तो बता सकता हूँ कि लाइफ में ट्रेडर तो हम अच्छा बन गए, और इंसान भी अच्छा बनना चाहिए, जो हम्म हम उनसे भी सीखें। क्योंकि मैं कुछ देखा हूँ कि ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर होने के बाद उनका ईगो और उनका ये सारी चीज बढ़ हम्म जाता है कि अरे यस यार करेक्ट। तो इतना कम टाइम में इतना कर लेते हैं। हम्म पर टाइम हमेशा सही नहीं रहता है, आपको हाँ टाइम के हिसाब से आपको अपना शांत स्वभाव करना चाहिए। जो एग्जैक्टली यस। लाइफ में बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है, ट्रेडर बनने से पहले आप एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद वेरी आप यस। ट्रेडर बनिए। वेरी जो इंपॉर्टेंट। मैं जवाब से सीखा हूँ कि जितने भी पास आपके पास हो, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी यस वेरी एंड यू हैव टू करेक्ट। रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ऐसा नहीं है हम्म कि आप आज डेट पे कुछ जान गए, या फिर देखिए मार्केट में जितना भी आप जाने वो सफिशिएंट नहीं रहता। ठीक है, आप थोड़ा कुछ भी जान गए, अगर आप सबका मजाक उड़ाएंगे, अरे यार तू क्या जानता है, देख मेरा हम्म क्या हो रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, वो ये चीज नहीं आना चाहिए। जो मैं करेक्ट। सोच रहा हूँ कि जो पहले मैं जो था अभी जो हूँ, ये तीन चार चीज मेरे अंदर डेवलप हो पाया है। वाओ अमेजिंग। सो इसीलिए रिगार्डलेस फ्रॉम ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग के अलावा डिसिप्लिन, राइट, हम्बलनेस, गुड ह्यूमन, ऐसे राइट, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पर्सनल डेवलपमेंट भी आपने किया है, राइट? राइट, सो दैट इज सो गुड टू हियर। एंड यस, जवाद सर इज अ रियली गुड ह्यूमन एंड एवरीवन लर्न्स अ लॉट फ्रॉम हिम। वो राइट। खुद भी एक्चुअली ही इज नॉट समवन डाउन टू अर्थ, ही इज ऑलवेज डाउन टू अर्थ। वो भी सीखते रहते हैं हमारे से। जवाहर साहब भी ऐसे देखते नहीं उम्र में छोटे हैं और वो भी नहीं सीखते नहीं रहते हैं। बिल्कुल, मुझे हमें भी बहुत, मजा आता है जी, सीखने में। जी, सो करेक्ट। जी, 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 मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जवाब सर ऐसे नहीं है कि किसी को बायसनेस, ये पर्टिकुलर ये बंदा हम्म अच्छा कर रहा है, इसको मैं अच्छा सिखाऊं, उसको मैं अच्छा नहीं सिखाऊं, वैसा नहीं है यस। वो जितना भी मैं जितना देखा हूँ, मैं मेरे बारे हम्म में बोल रहा हूँ, जितना मैं देखा हूँ वो हमेशा से ट्राई करते हैं सामने वाले को कि मैं कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग में समझा सकता हूँ, कितना अंडरस्टैंडिंग ला हम्म सकता हूँ कि ये चीज ये है, ये होने से ये होता है। तो वो, और उसको ट्राई करने के लिए भी सर बता रहे हैं कि आप उसको बैक टेस्ट करिए, मेरे बोल में हम्म मत जाइए, आप पहले बैक टेस्ट करिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, आपको कंफर्टेबिलिटी आ रहा है, उसके बाद हम्म दिस इज द मेन थिंग वेरी जो करेक्ट हर करेक्ट। ट्रेडर करना चाहिए। जरूर जरूर, पॉइंट टू नोट डाउन, राइट? जी, इज जी, जी, ऑल्सो गुड पॉइंट। आपसे बात करके ना, आप इतने सारे आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड एडवाइजेस दे रहे हैं। ये जी, anyone who watches you will understand a lot of things already. So जी, उनको स्टेप वन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि ओके हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए नॉट। जी, जी, सो जी, अमेजिंग। ठीक है। अभी विल पुट ट्रेडिंग असाइड, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, हाउ डू यू चिल आउट योर डे? आपको अगर लेट्स से इसके अलावा हॉबीज क्या करते हैं नॉट दैट, शेयर नहीं, विद बिल्कुल, सच बताऊं अस। तो ट्रेडिंग के अलावा मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग, सैटरडे संडे मोस्टली मैं देता हूँ, सैटरडे संडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, सैटरडे में देता हूँ खुद के एनालिसिस के ऊपर, मतलब ये हफ्ते मैंने क्या किया उसके वाओ ऊपर ओके। खुद के ऊपर एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि एक जर्नल रहता है मेरा, उसमें मैं वाओ करता अमेजिंग। हूँ अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्यों हुआ, अगर ये हम्म प्रॉफिटेबल है तो उसमें और कैसे अच्छा एक्यूरेसी ला सकते हैं, और हम्म कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हम बढ़ा सकते हैं। हम्म तो ये सारी चीज के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस रहता है मेरा खुद, मतलब वो सेल्फ एनालिसिस में बोलता हूँ, वो रहना करेक्ट। चाहिए। और वो सब करने के बाद फिर शाम को फैमिली के साथ घूमना, घूमना मतलब मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ, और यहाँ पे मैं प्राउडली बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे लिविंग गॉड पुरी में जगन्नाथ जी हैं, और वो सच में लिविंग है। जो आप जो भी मांगेंगे और जो भी आपका मन्नत रहा होगा, वो डेफिनेटली पूरा करते हैं, पर आपका हार्डवर्क उसमें रहना चाहिए, करेक्ट और वेरी गुड करते यस। भी है। और मैं अब बताएंगे तो महीने में 2-3 बार वहाँ पे, और हनुमान जी के एक मंदिर है यहाँ पे पास में ही, तो मैं मोस्टली मंदिर ही घूमता हूँ, और वहाँ पे मुझे पीस मिलता है, क्योंकि
ये पूरा वीक हैक्टिक होने के बाद एक प्रेशर रहता है मन में। हम्म और मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे अंदर पूरा इमोशन जीरो हो गया है। एक प्रेशर हम्म भी रहता है कि हाँ ये इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, क्या गलती है क्या नहीं, वो सब हम्म। मैं वहां पे ही छोड़ के आ जाता हूँ। जो वाह। आप ही देखना ये सारी चीज, मैं तो इतना कोशिश किया हूँ, अभी आगे ये प्लानिंग है वो आप ही मेरे अंदर डाल सकते हैं। तो मैं मोस्टली मंदिर जाता हूँ और वहां से अच्छे से माइंड मेरे रिलैक्स करके फिर बैक टू वर्क मंडे से फिर आ जाता हूँ मैं। मोस्टली इट्स आप जितने भी रात को मेरे को फोन करेंगे, मैं पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहता हूँ मोस्टली वाह वाह। मोस्टली। जगन्नाथ जी आपको और दो, आफ्टर 2 days वापस मिलेंगे, आप मिलेंगे थैंक यू। उनसे। वो तो मिलेंगे, वो मिलेंगे 100% वो। एक्चुअली गुरु साहब जी, नाउअडेज आप ये जो पीस के लिए आप गॉड के पास जा रहे हो, आप अपने फेथ के ऊपर भरोसा रख के पीस सीख कर रहे हो, विच इज द बेस्ट चॉइस टू बी ऑनेस्ट। राइट। ठीक है, हमें लगता है कि हमें पीस इससे मिलेगा उससे मिलेगा एंड ऑल दैट, बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू हैव द फियर ऑफ गॉड, ना ही कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाते हो, आपको पूरा माइंड एंड बॉडी का रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। ठीक है, आपका जो चॉइस है जी। वीकेंड्स पे आपकी फेथ को फॉलो करना, विच इज ग्रेट, कीप डूइंग दैट। ठीक है, मे बी दैट इज द रीजन व्हाई आप इधर हो, यू नो। हाँ नहीं, मैं देखिए मैं सिंपल सा ट्रेडिंग को कैसे मानता हूँ। जैसे आप अभी ले लीजिए यूपीएससी हो गया, सीए हो हम्म। गया, ये जितना मुश्किल है एक ट्रेडर बनना उतना ही मुश्किल है। और ट्रेडर करेक्ट। बनने के लिए आपको एक मुनि ऋषि तरह ही रहना पड़ेगा। जैसे हर हम्म टाइम आपको तपस्या की जरूरत है, ध्यान की हम्म जरूरत है, योग की जरूरत हम्म है, फोकस हम्म माइंडेड आपका होना चाहिए। अगर आप वो नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता आप ट्रेडर बन पाएंगे, क्योंकि एक ट्रेडर का लाइफ इक्वल टू आपका एक मुनि ऋषि टाइप का ही लाइफ है। जितना दिन हम्म। तक आप फोकस्ड, डिसिप्लिन और ये सारी चीज रहेंगे, उसके बाद ही आपके अंदर ये चीज डेवलप होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर उससे बाहर कुछ करते हैं तो ज्यादा दिन तक आप सस्टेन कर सकते हैं। वेरी गुड, करेक्ट। इट्स अ गुड थिंग टू टेल। सही बोल रहे हैं आप। सो ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज योर एडवाइस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पीपल हु आर स्टार्टिंग टू ट्रेड? डेफिनेटली मैं अगर मेरी बात बताऊं, मैं पहले प्रॉफिट तो करता था, 3 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में मैं गवा देता था। ओ। जो आज के डेट पे सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, हर ट्रेडर का हम्म। स्टोरी। तो या। मैं इसको समझने के लिए मुझे 3 साल लग गए कि मैं हम्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाया। इसका पीछे रीजन क्या है, मुझे 3 साल लग गए क्योंकि ये मुझे कोई सिखाया ही नहीं था। जब मैं जवाहर हाँ। ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता चला रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग, आपको कितना रिस्क लेना है और क्या आपका रिवॉर्ड रहना चाहिए। आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो एक सेटअप के ऊपर, एक ट्रेड के ऊपर, जितने भी हम्म कॉन्फिडेंस, आपको आपके लिमिट और डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए। जो पहला चीज है, रिस्क टू रिवॉर्ड। आपको हम्म ट्रेड लेने से पहले आपको कितना लॉस हो रहा है वो आपको जानना पड़ेगा, और उतना लॉस आप बियर कर पा रहे नहीं वो जानना पड़ेगा। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग क्या होता है, एक लॉस हो गया, दूसरा लॉस हो गया, तीसरा लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में बहुत सारे ट्रेडिंग कर लेते हैं। हम्म तो मैं ये बताऊंगा कि आप दिन में एक या मैक्सिमम 2 ट्रेड ही रखिए। जैसे मेरा क्या शेड्यूल है, लंदन ओपन में अगर मैं ट्रेड लिया, एक टारगेट हिट हो गया, उसके बाद हम्म बंद। उसके बाद अलग काम चालू रहता है। जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, मैं मार्केट से ऑफ हो जाता हूँ, या फिर मार्केट को सिर्फ देखता ही रहता हूँ, मुझे घुसना ही नहीं। तीसरा चीज, अगर लंदन ओपन में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उससे कम रिस्क में मैं न्यूयॉर्क सेशन में एंटर करता हूँ। सपोज मान लीजिए लंदन ओपन में 0.50 से एंटर किया था और उसमें मेरा लॉस हुआ है, मैं 0.25 में फिर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क पेंटर। सेशन में आ जाता हूँ। क्योंकि अगर मेरा ओके। प्रॉफिट होता है तो वो तो रिकवर हो जाएगा, अगर लॉस भी हाँ। होता है तो कम ही लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं, हम्म। आपके कंट्रोल में ही लॉस होगा, बिकॉज है ना, कंट्रोल में मेरा आपको लॉस। पता है कितना लॉस आप ऑलरेडी डिसाइड करके है ना, आपका रिस्क हाँ। लो गया। हाँ करेक्ट। ऐसे मान सुपर। लीजिए अगर 2 ट्रेड भी मेरा लॉस हो गया, तो हम्म 0.75 मेरा लॉस हुआ कैपिटल का। राइट। यस। नेक्स्ट डे अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं कितना कमा लूंगा, 1% कमा लूंगा। हम्म। तो अभी देखिए 2 ट्रेड का लॉस मेकअप करके मैं पॉजिटिव में आ गया 0.23 में। वाह वाह, करेक्ट करेक्ट। इट्स अ राइट। वेरी
crucial strategy. It's a very crucial thing. दिस इज द मेन गेम कि आपको अगर रिस्क Hmm. टू रिवॉर्ड मैनेज करके जाएंगे और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ओवरऑल मैं बताऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे Wow. 100%। ये जो मैं सक्सेस गारंटी आप बोल रहे थे कि यू शुड बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, द जी सक्सेस विच यू सेइंग, राइट आपने 2 मिनट्स में उसका भी एडवाइस दे दिया कि हाउ यू कैन आल्सो बिकम सक्सेसफुल। राइट दिस इज सो द फॉर्मूला yeah, so basically based on your formula, I believe you're telling me कि risk and reward को manage करना is very important. That is, steps to successful राइट। profitable trader. That's amazing. Okay, so we'll end in my last question. What is your future plans or goals with your trading journey? And क्या legacy आप छोड़ना चाहते हैं? What legacy do you want to leave behind? ये सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली। मैं हमेशा से एक डायरी मेंटेन करके रखता हूँ। Hmm. डायरी में मेरा लास्ट 5-10 साल का गोल लिखा हुआ है कि इस साल क्या करना है, Wow. अगले साल क्या है, नेक्स्ट 10 ईयर तक क्या करना है। उसमें मेरा एक ही है ड्रीम, मतलब और भी सारे पता ये बड़ा ड्रीम है Hmm. कि जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 ट्रेडर्स तो आपको वॉरेन बफे सर मिलेंगे, पीटर लिंच, हाँ. Correct. सरोस, राकेश Hmm. झुनझुनवाला, बहुत सारे नाम मिलेंगे और Correct. इंडिया में आपको एक दो नाम छोड़ के कोई भी नहीं मिलेगा। सही बात तो है. माई ड्रीम इज दैट कि वहां पे कुछ इंडियंस का नाम है, अगर मेरा नाम आ पाए तो इट विल बी गुड। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पे प्लेटफॉर्म पे आए और इंडिया का नाम भी रोशन करे कि इंडिया में भी अच्छे ट्रेडर हैं और हम्म. इंडिया भी एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकता है। और दूसरा चीज ये होने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जवाहर सर के मुंह से, जवाहर सर अगर एक दिन मेरे को बोल दे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, वो मेरा दिन का सबसे बड़ा दिन है और उस दिन मैं बहुत वाओ. बड़े से सेलिब्रेशन करूंगा। ये दो दिन डेफिनेटली. जो दो ड्रीम है मेरा, इसके पीछे ही अभी मैं काम कर रहा हूँ। अगर भगवान की कृपा से ये दो चीज हो जाता है देन आई विल बी ए वेरी लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वाह वाह, अमेजिंग. आप जो बोल रहे हैं, इंडिया में भी इंडियन, लॉट ऑफ इंडियन ट्रेडर्स शुड आल्सो कम ऑन टॉप इन वर्ल्ड लेवल, which राइट is great actually. That's amazing. आपका goal is not selfish. Your राइट goal is what a lot of traders will also have in their mind. That's what they should follow, right? राइट तो आपका goal बहुत बढ़िया है. It's beyond any normal goals. And another goal which you want is जवाद से आपको बोले कि he's proud of you. And for that, I will wish you all the best. ठीक है? थैंक यू And सो मच। the way you are right now, the way आपने ग्रो किया है, आप इतना दूर आ चुके हो, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये एक ना एक दिन सुनने मिलेगा, डेफिनेटली. ठीक है? आई भगवान थिंक आपकी बात प्रिटी सुन सून. आई थिंक लेट्स सी जी जी जी, भगवान पता आपकी चलेगा. बात सुन ले, ये इतना ही मेरा प्रार्थना है। और ये मतलब ये इतना आ जाएगा तो मेरे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगा कि अभी जो मैं ये जन्म मुझे मिला है वो उसको मैं कुछ सक्सेस कर पाया। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. जी गुरु साहब जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है? फॉर थैंक एवरीथिंग. ना कि ये बड़े बड़े गोल्स, बाकी छोटे छोटे गोल्स भी है, डेली यू गोल्स हो या श्योर वीकली हो या श्योर मंथली हो, सारे है ना. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप थैंक यू जैसे अभी कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है, वैसे ही कभी भी रहिए. ठीक है? जी ऑलवेज फाइट एंड जी बी अ विनर. ठीक है? गिव योर थैंक यू बेस्ट. एंड आपसे बात करके बहुत बढ़िया फील हो रहा है. ठीक है? थैंक यू सो मच। सो ओके, विल एंड द सेशन नाउ. ठीक है देन गुरु जी, थैंक यू सो मच. नमस्ते. नमस्ते सर, इतना बताऊंगा कि आप और हमारे जवाहर ट्रेडिंग एकेडमी कम्युनिटी बहुत ग्रो करे। और लाइफ में मैं इतना बताऊंगा कि लाइफ में सही टीचर मिलना सबसे बड़ी बात है। और हम्म. जो आज का डेट पे नहीं है, तो इतना ही बताऊंगा कि लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपका एक अच्छा टीचर मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं डेफिनेटली विश करता डेफिनेटली. हूँ कि जितना लोग अच्छा कर पाए, इंडिया का नाम रोशन कर पाए और एक अच्छा ट्रेडर ट्रेडर बन पाए, क्योंकि आज के डेट पे ट्रेडर को इतना इज्जत नहीं मिलता है यस. क्योंकि यार यार ये तो जुआ खेलता है। तो नॉर्मली बिकॉज ऑफ द बैड हिस्ट्री मे बी. जी करेक्ट तो या.
हाँ, तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ सोसाइटी में ट्रेडर्स को भी एक प्रोफेशन का एक ये दर्जा मिले, और हम भी प्रोफेशनल्स हैं, और हम भी अच्छा कर पाएंगे, यस, करते डेफिनेटली। आए हैं, कर पाएंगे और करेंगे भी। और ये थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करना है, और उतना ही चाहिए। तो इसीलिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, और अच्छा टीचर मिलने के बाद एक अच्छा स्टूडेंट भी होना बहुत जरूरी। वो विदाउट डेफिनेटली। दिस यू कैनॉट बी ए गुड प्रोफेशनल। ट्रू, ट्रू, दैट इज करेक्ट। So thank you so much, Guru Sahuji, and wish थैंक you यू सर। all the best. Thank you. थैंक And okay.